नमस्कार बच्चों। आज के दिन एक ही क्वेश्चन लेना है। जैसा मैंने बताया कि पिछले वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कुछ न्यूमेरिकल्स लिए थे। उसी सीक्वेंस में ये आखिरी वीडियो है जो कि मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पर प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी प्रॉब्लम्स मैं ले रहा हूँ, ये प्रॉब्लम्स स्पेशली और बड़े पर्टिकुलरली सिर्फ डाइपोल की वजह से जो फील्ड क्रिएट हो रही है, उस फील्ड के भीतर किसी अदर बॉडीज पर या डाइपोल पर फोर्स लगेगा या फील्ड का इंटरेक्शन, डाइपोल के फील्ड का इंटरेक्शन किसी और बॉडी से क्या होगा, इसको लेकर ही बड़े पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ड्यू टू डाइपोल पोटेंशियल क्या होगा, उसकी वजह से न्यूमेरिकल्स क्या होंगे, ये मैं नहीं ले रहा हूँ। ये फर्दर टॉपिक में मैं लूँगा जब मैं पोटेंशियल की बात करूँगा। तो कुल मिलाकर उसी सीक्वेंस में आज के लिए ये आखिरी वीडियो है। हमें क्या करना है बेटा इस वीडियो में? हमारे पास 2 डाइपोल हैं, बड़े शॉर्ट डाइपोल हैं। इसका डाइपोल मोमेंट P1 है, एक दूसरा डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट P2 है और दोनों डाइपोल मोमेंट्स म्यूचुअली पैरेलल हैं और ये शॉर्ट डाइपोल्स हैं। मीन्स इनके बीच का जो सेपरेशन है, इनके बीच का सेपरेशन जहाँ भी हम इनकी फील्ड निकालेंगे के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम है। ये चार्जेज जो भी ये डाइपोल बना रहे हैं, ये जो डाइपोल बना रहे हैं, आर केप्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर, मीन्स दे आर ट्रीटेड एज शॉर्ट डाइपोल्स। तो ऐसे ही 2 शॉर्ट डाइपोल हैं और बड़े पर्टिकुलर वे में ये पैरेलल रखे हैं। इनके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है? एक ही है। ये P1 है इसका डाइपोल मोमेंट और ये P2 है इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट और ये शॉर्ट डाइपोल हैं। इनके बीच का जो गैप है वो आर है। इनके बीच का गैप क्या है? आर है। कन्वेंशनली हम पोजीशन को डाइपोल के एक्सिस पर उसके मिड पॉइंट से मेजर करते हैं, तो इसके मिड पॉइंट से चलकर इस डाइपोल के मिड पॉइंट के बीच का जो गैप है, जो स्पेस है, वो स्मॉल आर के बराबर है और स्मॉल आर बहुत ही बड़ा है इन डाइपोल के चार्जेस के बीच के सेपरेशन के रिस्पेक्ट में। अगर इसको मैं डेल्टा आर को हूँ, तो इसको भी मैंने डेल्टा आर कहा है। ये जो सेकंड डाइपोल है, इसके चार्जेस के बीच का सेपरेशन हो गया 2 डेल्टा आर और इस डाइपोल के सेंटर से इसके सेंटर के बीच का गैप हो गया स्मॉल आर और ये आर बहुत बड़ा है डेल्टा आर के रिस्पेक्ट में। डेलिबरेटली हमने इस डाइपोल के चार्जेस को नहीं दिखाया है क्योंकि उसका कोई रीज़न बनता नहीं है, अभी आपको समझ में आएगा। हमें ये जानना है कि ये डाइपोल इस डाइपोल पर कितना फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक और न्यूटन थर्ड लॉ से उतना ही फोर्स ये भी डाइपोल इस पर लगाएगा उल्टी दिशा में। तो कुल मिलाकर हमें किसी एक पर्टिकुलर डाइपोल पर और डेलिबरेटली इस डाइपोल पर हमें फोर्स जानना है जो ये डाइपोल लगा रहा है। लेकिन इस फोर्स का जो एक्सप्रेशन मुझे निकालना है या जो मुझे आपको बताना है वो बड़ा ही पर्टिकुलर है। पर्टिकुलर क्या है कि ये दोनों डाइपोल एक तो शॉर्ट डाइपोल है, पहली बात, और इनके पी की डायरेक्शन क्या है? सेम है, मीन्स दोनों पैरेलल हैं। अगर ये ऐसे होते, एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट इधर होता, दूसरे का कुछ कहीं ऐसे होता, तो भी ये फोर्स लगाते। ऐसा नहीं कि फोर्स नहीं लगाते। और ये शॉर्ट डाइपोल नहीं होते, यूजुअल डाइपोल होते तो भी फोर्स लगाते, तो वहाँ भी एक्सप्रेशन आता। लेकिन ये सारे एक्सप्रेशन बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड हैं और कॉम्पिटिशन्स में यूजुअली पूछे नहीं जाते हैं। तो जो मेन ट्रेंड है पूछने का वो यही है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 डाइपोल्स व्हेन दे आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। या तो पैरेलल होंगे या तो एंटी पैरेलल होंगे और बोथ आर द शॉर्ट डाइपोल्स। तो इन पर्टिकुलर केसेस को लेकर मैं ये सारा काम कर रहा हूँ। अब आप ज़रा देखते हैं कैसे हम इसको निकालेंगे। तो मैंने क्या कहा, ये फर्स्ट डाइपोल है, इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू P1 है, डायरेक्शन इधर है, ये शॉर्ट डाइपोल है। ये दूसरा डाइपोल है, सेकंड डाइपोल है, इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू इधर है और ये P2 है, इसकी वैल्यू डायरेक्शन इधर है, वैल्यू P2 इधर है। और हमने डेलिबरेटली एज्यूम किया है कि ये डाइपोल जिन 2 चार्जेस से बना है, माइनस क्यू प्लस क्यू, उनके बीच का सेपरेशन जो है वो बहुत कम है और ये 2 डेल्टा आर है। ये डेल्टा आर है, ये डेल्टा आर है। क्योंकि कन्वेंशनली एक हैबिट के हिसाब से हम जो भी पोजीशन या डिस्टेंस मेजर करते हैं
वो डाइपोल के एक्सिस के मिड पॉइंट से मेजर करते हैं। इस हिसाब से हमने इसको मिड पॉइंट माना, तो ये डेल्टा आर हो गया, डेल्टा आर हो गया। अब क्यों हम ऐसे सोचें कि ये वाला डाइपोल इस डाइपोल के फील्ड में रखा है। डाइपोल नंबर 2 सेकंड इज केप्ट इनसाइड द फील्ड ऑफ द फर्स्ट डाइपोल, और इसके किस फील्ड के रेंज में रखा है? जो फील्ड ये डाइपोल अपने एक्सिस पर यहाँ पैदा करता है। तो इस डाइपोल की एक्सिस है, यहाँ से आर पोजीशन पर, ये पोजीशन आर है। देखिए कि ये डाइपोल इस पॉइंट ओ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। तो इसका डेरिवेशन और एक्सप्रेशन में ऑलरेडी पिछले 1-2 वीडियोज़ में मैं कर चुका हूँ। यहाँ मैं सिर्फ रिजल्ट का यूज़ करूँगा, ये मानते हुए कि दिस इज शॉर्ट डाइपोल। तो इस डाइपोल की वजह से इसके मिड पॉइंट से इस पॉइंट ओ पर, जो इस डाइपोल का मिड पॉइंट है, जिसकी पोजीशन यहाँ से आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा ई बराबर 1/4πε0 2p1/r³, और यूँ लिख दिया। मीन्स जो p1 की डायरेक्शन है वही यहाँ पर इसकी वजह से पैदा ई की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, O2b होगी, जो मैंने शो नहीं किया, जो P2 की जो P1 की डायरेक्शन होगी, जो P1 की डायरेक्शन होगी। अब ये फील्ड यहाँ से O पोजीशन पर, मीन्स R पोजीशन पर मेजर की गई O पॉइंट पर, ये फील्ड R के साथ वेरी करेगी। इधर जाएंगे फील्ड घटेगी, इधर आएंगे फील्ड बढ़ेगी, क्योंकि फील्ड के डायरेक्शन में जैसे सब चलते हैं फील्ड क्या होती है? डिक्रीज होती है। R बढ़ेगा, E डिक्रीज होगा। तो हम ये देख लें कि ये फील्ड किस रेट से चेंज हो रही है। E का जो वेरिएशन होगा R के रिस्पेक्ट में विथ डिस्टेंस R कैसे वेरी करेगा। तो इसका जवाब है कि क्यों हम इसको E को R के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, ये एरो हटाकर। ये तो सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, तो जानबूझकर मैं ये एरो हटा रहा हूँ। और देखो बेटा, मैं निकालना चाह रहा हूँ DE/dr मीन्स इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड R के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी कर रही है। R कुछ नहीं है, इस पॉइंट से एक्सिस पर जो डिस्टेंस है इस डाइपोल की, वही R है। तो देखो इसमें सारे टर्म कांस्टेंट हैं, ये ऊपर चला जाएगा और सीधे हो जाएगा 1/4πε0 2p1 d/dr r⁻³ d/dr r⁻³। अब इसका डिफ्रेंशिएशन ऐसे होगा कि -3 यहाँ चला आएगा तो -6 हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा -4 हो जाएगा, और ये नीचे चला आएगा। तो इतनी चीज़ों को हम एक साथ रखेंगे तो हमें मिल गया 1/4πε0, और वो माइनस मैंने यहाँ ला दिया 1/4πε0 3 × 2 6p1 r⁴ ये हो गया DE/dr। यानी कि इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन के साथ साथ ऐसे वेरी कर रही है। माइनस साइन सिर्फ इस बात को बता रहा है कि इफ यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ P, मीन्स जैसे से R बढ़ेगा फील्ड घटेगी। घटने के लिए हमने यहाँ पर एक माइनस साइन का यूज किया है। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो फील्ड के चेंज होने का रेट हम ऐसे लिख सकते हैं, इस माइनस को इग्नोर कर सकते हैं। तो हम एक काम करें, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, और जिसकी इच्छा बेटा आप लोग उतार लो, मैं आगे चल रहा हूँ। तो देखो इस dr को मैं इधर ला रहा हूँ, तो DE और डेल्टा E को, DE को मैं डेल्टा E लिख दे रहा हूँ, तो डेल्टा E हो गया -1/4πε0, अगर हवा है तो 6p1 r⁴ एंड डेल्टा R। तो ये चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ पोजीशन का रिलेशन आ गया। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें
अगर मॉड लगा दें तो मॉड लगाएंगे तो ये बस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि अगर हम कुछ ऐसे लिखूं तो लास्ट टर्म में लिख सकता हूं कि डेल्टा ई का जो मॉड हो गया, इनकी फील्ड किस रेट से वेरी कर रही है। वेरी में आगे जाने पर डिक्रीज करेगी, पीछे आने पर इंक्रीज करेगी। चूंकि हम आर आगे ले रहे थे इसलिए माइनस आ रहा था। इनकी फील्ड के वेरिएशन का रेट घट रहा है। हम बस रेट की अगर बात करें तो इस माइनस को हटा देंगे तो सीधे हो जाएगा 1/4π0 6p1 r⁴ एंड डेल्टा आर, यानी कि दूरी के साथ साथ फील्ड के वेरिएशन का ये रेट हो गया। ओके, अब जरा मैं इसे सिर्फ लिख रहा हूं, ऊपर को मिटा दे रहा हूं स्पेस को देखते हुए। अब जरा केयरफुल देखो बेटा, अगर हम यहां फील्ड को ई माने, पॉइंट ओ पर फील्ड को ई माने, तो हम आर के उल्टा चल रहे हैं। तो जब आर का उल्टा चलेंगे, ए पर पहुंचेंगे, तो यहां फील्ड इंक्रीज होगी। इधर चलेंगे, फील्ड डिक्रीज होगी। कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगी, तो डेल्टा आर चलने पर फील्ड कितनी चेंज हो रही है, डेल्टा ही चेंज हो रही है। तो यहाँ पर अगर फील्ड को ई माना जाए तो यहाँ पर फील्ड को ई में से कुछ ऐड करने से, इतना ऐड करने से फील्ड ए पर मिलेगी। तो पॉइंट ए पर अगर फील्ड को मैं लिखूं ई ए, तो पॉइंट ए पर फील्ड हो जाएगी फील्ड पॉइंट ओ पर फील्ड प्लस डेल्टा ई का मॉड। ये यू है पॉइंट ओ पर फील्ड, जिसका एक्सप्रेशन भी आपने निकाला है, जिसको मैंने ई कहा है, तो ई प्लस डेल्टा ए। तो पॉइंट ए पर फील्ड हो गई। अगर यहाँ फील्ड ई है तो पीछे उल्टा डेल्टा चलने पर फील्ड बढ़ेगी, तो ये फील्ड इतनी हो गई। जैसे से फील्ड दिशा में चलेंगे फील्ड घटेगी, उल्टा चलेंगे फील्ड बढ़ेगी। वैसे ही अगर हम अच्छा, इस डायरेक्शन किधर हो गई, इस डायरेक्शन हो गई इधर की तरफ। चलो एक काम करते हैं, इसे मैं भी बाद में लिख दूंगा, इसे नोट किए रहना। अगर मैं कहूं कि यहां पर चार्ज माइनस क्यू है और यहां पर फील्ड इतनी है, इस फील्ड के भीतर जो यहाँ है, इस चार्ज माइनस क्यू पर कितना फोर्स लगेगा, मीन्स कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो अगर आप उसे बोलते हो एफ ए, उस फोर्स को हम बोलते हैं एफ ए, तो एफ ए हो जाएगा क्यू ई ए, क्यू ई ए। और डायरेक्शन हो जाएगी, चूंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज से फोर्स फील्ड का उल्टा लगता है, तो डायरेक्शन हो जाएगी बी टू ए, बी टू ए इधर की तरफ। तो ये एक इक्वेशन हमने बना दिया कि फोर्स ऑन द चार्ज माइनस क्यू ऑफ दिस सेकंड डाइपोल विच इज केप्ट इनसाइड द फील्ड ऑफ दिस फर्स्ट डाइपोल। तो फोर्स इतना हो गया और डायरेक्शन इधर हो गई। वैसे ही अगर देखो तो इस पॉइंट पर अगर हम फील्ड निकालेंगे, जिसे मैं ई बी कह रहा हूं, जिसे मैं ई बी कह रहा हूं, तो जितने फील्ड यहाँ है उसमें से ये फील्ड हम डेल्टा ही घटाएंगे, क्योंकि हमने बताया कि हम जब इधर चलेंगे तो फील्ड घटेगी, इधर चलेंगे फील्ड बढ़ेगी। तो ई बी पे फील्ड हो जाएगी ई, जो ओ पर फील्ड थे, माइनस डेल्टा ए। अच्छा, अब यहां पर हमने फील्ड निकाल लिया। यहां पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव चार्ज से फोर्स फील्ड की दिशा में लगेगा। तो यहां पर जो चार्ज है, अगर उस पर फोर्स की मैं बात करूं और जिसे मैं एफ बी लिख रहा हूं, तो एफ बी हो जाएगा क्यू ई बी, क्यू ई बी। और ये डायरेक्शन हो जाएगी, और डायरेक्शन हो जाएगी ए टू डी, ए टू बी मीन्स इधर। तो ध्यान दो, अगर मैं यहां डायग्राम बना दूं तो यहां पर फोर्स की डायरेक्शन हो गई इधर एफ बी, और अगर यहां पर मैं थोड़ा सा डायग्राम बना दूं तो यहां पर जो चार्ज है उस पर फोर्स की डायरेक्शन हो गई एफ ए, एफ बी एंड एफ ए। कोई भी देखकर बताएगा
कि ये बड़ा है ईबी से, ये बड़ा है ईबी से, तो नेचुरली एफ ए बड़ा होगा एफ बी से। यानी कि इस डाइपोल पर ये वाला फोर्स ज़्यादा है, ये वाला फोर्स कम है, तो नेट फोर्स इधर लगेगा, बी टू ए लगेगा। तो मैं लिखूंगा नेट फोर्स ऑन सेकेंड, नेट फोर्स ऑन सेकेंड डाइपोल। तो अगर मैं उसे एफ कहूं तो एफ हो जाएगा एफ ए माइनस एफ बी। एफ ए बड़ा है एफ बी से और डायरेक्शन हो जाएगी इधर। तो अगर इसे देखा जाए तो एफ ए कुछ नहीं है, क्यू इंटू ये है, क्यू इंटू ई भी है, ये कुछ नहीं है, ई प्लस डेल्टा ए है। यहां से क्यू कॉमन ले लो, तो क्यू कॉमन ले लिया तो ई प्लस डेल्टा ए माइनस ई माइनस डेल्टा ए, ये चीजें हो गई। अगर इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो देखो बेटा, ब्रैकेट खोलेंगे, ई से ई कट जाएगा, डेल्टा ई जुड़ जाएगा, टू डेल्टा ई हो जाएगा। तो ये सीधे सीधे हो गया क्यू इंटू टू डेल्टा ए, क्यू इंटू टू डेल्टा ए। अब जरा ध्यान दो, क्यू इंटू टू डेल्टा ए। अब हम एक काम करें, मैं क्यू को क्यू रहने दे रहा हूं, टू को टू रहने दे रहा हूं, डेल्टा ई की वैल्यू को थोड़ा आप याद रखो। तो देखो डेल्टा ई क्या था, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, डेल्टा ई था, मैग्नीट्यूड की मैं अगर बात करूं, मॉड की बात करूं, यहां भी मॉड की ही बात करनी चाहिए, यहां भी मॉड की ही बात करनी चाहिए, मॉड की बात करनी चाहिए, मॉड की बात करनी चाहिए। तो सीधे सीधे यहां भी मॉड की बात करनी चाहिए। तो डेल्टा ई था 1/4πε0 6p1 r⁴। तो हम लिख दे रहा हूं 1/4πε0 6p1 r⁴। अब देखो बेटा, ज्यादा अच्छा होगा कि मैं ऊपर की चीजें मिटाता चलूं। आपकी इच्छा हो तो आप लिख सकते हो। तो देखो मैं मिटा रहा हूं क्योंकि स्पेस की कमी है। स्पेस की कमी है तो मैंने मिटा दिया। यहां से देखो बेटा, तो इस डाइपोल पर जो नेट फोर्स लगा, जिसे मैं एफ कर रहा हूं, वो इतना हो गया। इसमें से हम एक काम करते हैं, और सारी ये डेल्टा आर भी था, यहां डेल्टा आर भी था जो छूट गया था, डेल्टा आर भी था जो छूट गया था। अब देखो एक काम करते हैं, मैं इसे लिख रहा हूं थोड़ा रीअरेंज करके, 1/4πε0 ये लिख दिया, और यहां लिख दिया 6p1 r⁴। अब ये बचता है Q2 डेल्टा आर, इसे लिख दिया Q इंटू टू डेल्टा आर, Q इंटू टू डेल्टा आर। अब जरा केयरफुली देखो, ये क्या है? ये इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और बीच का सेपरेशन। तो बीच का सेपरेशन कितना है? 2 डेल्टा आर है, मीन्स यही P2 है। तो ये हो गया P2। तो सीधे हो जाएगा 1/4πε0 6p1 एंड दिस इज P2
r⁴ ये एक्सप्रेशन हो गया। यही मुझे फाइंड आउट करना था। ये एक्सप्रेशन क्या बताता है कि अगर डाइपोल्स के डाइपोल मोमेंट पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में है, एंड इफ दे आर शॉर्ट डाइपोल्स दे विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। और ये फोर्स कैसा होगा? दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि ये फोर्स बड़ा है, ये फोर्स छोटा है, नेट फोर्स इधर हो गया, तो नेट फोर्स हो गया फ्रॉम बी टू ए। बी टू ए मीन्स अट्रैक्शन का फोर्स हो गया। तो ये रिजल्ट आ गया। यही हमें फाइंड आउट करना था कि एक बड़े नैरो वे में, एक बड़े पर्टिकुलर वे में, मैंने क्या कहा कि अगर दो शॉर्ट डाइपोल हैं और उनके डाइपोल मोमेंट्स म्यूचुअली पैरेलल हैं, सो दे विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ दिस मैग्नीट्यूड और दिस फोर्स विल बी ऑफ अट्रैक्शन। अब ये आप सोच लेना कि अगर ये P1 और P2 एंटी पैरेलल होते तो इस फोर्स का नेचर क्या होता है, आप बड़े आराम से सोच सकते हो। अब इनके बीच कोई पर्टिकुलर एंगल होता, उस पर हमने फोर्स नहीं निकाला है, और ये शॉर्ट डाइपोल नहीं होते, वो भी हमने अप्रोच नहीं लिया है। बट किसी भी अप्रोच में लॉजिक तो यही चलेगी जो यहाँ चली है। ये थोड़ा सा सिंपल हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही जो आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या एक्सप्रेशन है? दो डाइपोल जिनके डाइपोल यूनिट P1 P2 हैं, जो म्यूचुअली पैरेलल हैं एक दूसरे पर, और शॉर्ट डाइपोल हैं, आपस में अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे। बेटा इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम नया टॉपिक लेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे। तब तक के लिए बेटा महादेव।